हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जा रहे हैं एक और क्वेश्चन करने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। हम 8 के 8 पार्ट्स ही करेंगे। कुछ पार्ट्स इस लेक्चर में करेंगे, कुछ पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Find the equation of a line through the intersection of the lines 2x plus 3y plus 1 is equals to 0, 3x minus 4y is equals to 5 and passing through the point 2, 1। कहता है लाइन की वो इक्वेशन बताओ जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से और इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो मैं आपको ज़रा सिचुएशन बताता हूँ कि असल में है क्या चक्कर। लेट सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो असल में ये दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये L1 है, ये L2 है, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसमें से कहीं से पास हो रही है। इस तरह या तो यूँ पास हो रही है या यूँ पास हो रही है, लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। और ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, ये है 2, 1। तो हमें असल में इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है L की। तो ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसमें से पास हो रही है। तो अब हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। अब स्टूडेंट्स इस काम को, ये जो हमारी लाइन है इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है पुराना मेथड जो कि हमने चैप्टर 2 में किया था कि हम सबसे पहले इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू और ये वाला पॉइंट जिसकी वैल्यू है 2, 1, उन दोनों को हम 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। हमारा आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है। इससे हटके एक और मेथड है, न्यू मेथड, जिसके ज़रिए हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं है कि अगर आप या कोई स्टूडेंट उस मेथड से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करे तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट अगर उस मेथड से करता है तो उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि पुराने मेथड से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और न्यू मेथड जो मैं आप सिखाने के लिए जा रहा हूँ उससे बहुत कम टाइम लगेगा। तो चॉइस आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, आप जिस मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आप उससे कर लें। चलिए, मैं जो आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो क्या है? सॉल्यूशन। उस मेथड का नाम है के मेथड। क्या नाम है उसका? के मेथड। के मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस के L2 is equals to 0, where L1 is the first line, L2 is the second line and K is any constant which we have to determine। तो L1 की जगह पर रख दीजिए आप L1 की वैल्यू, लाइन 1 की वैल्यू 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस K मल्टीप्लाई बाय L2 की जगह पर आप रख दीजिए L2 की वैल्यू, लाइन 2 क्या है हमारे पास? 3x माइनस 4y, और इस 5 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -5 और ये आ जाएगा 0। कोई स्टूडेंट ये सवाल कर सकता है कि सर अगर मैंने गलती से इसको L1 कह दिया और इसको L2 कह दिया तो क्या मेरे आंसर में फ़र्क पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको L1 कहते हैं, आप इसको L2 कहते हैं, फार्मूला ये लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये वाली L। अब हम इस रिक्वायर्ड लाइन में इसको फाइनल आंसर कब कहेंगे? जब हमारे पास K का वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें असल काम ही K की कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। वंस आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, आप कांस्टेंट की वैल्यू को वापस इसमें पुट करें, आपका काम ख़त्म। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी? डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है
दिस लाइन passes through, this line passes through, ये लाइन किस पॉइंट में से पास हो रही है? इस पॉइंट में से 2,1 में से पास हो रही है। तो अब आपकी जो ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसमें जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दें, जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1, प्लस k मल्टीप्लाई बाय 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 2, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1, माइनस 5 बराबर है हमारे पास 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस सॉरी एक चीज़ मिस हो गई है, ये 1 लिखना मैं भूल गया, तो मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास कितना है 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1, और ये वाला 1 मैं लिखना भूल गया था, मेरा आंसर गलत आ जाएगा अगर मैंने इस 1 को नहीं लिखा तो। सो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, प्लस 1, प्लस k मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6, माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये आपके पास आ गया 8, प्लस k मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 9, 9 में से 6 गया माइनस 3, ये माइनस 3 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आपको साफ नज़र आ जाएगा। आगे चलते हैं। 8 प्लस माइनस 3 इंटू के, 3k इज इक्वल्स टू 0। सो 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3 को k को वहाँ ले जाए, प्लस 3k हो जाएगा। 8/3 इज इक्वल्स टू k। ये जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपकी ये k की वैल्यू आई है, इसको पुट करें अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट k इज इक्वल्स टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 1। 2x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3y प्लस 1 प्लस k हमने कितना निकाला 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0। अब इस 3 का आप LCM ले लीजिए पूरे के ऊपर। सो 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 1 ज़ा 3, प्लस 3 से 3 कट गया, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24x, 8 4 ज़ा 32y, 8 5 ज़ा 40, और इस साइड में हमारे पास क्या बचा 0। तो अब आप देखिए 24x और 6x ये कितना होता है 30x, और 32y माइनस 9y, 32 में से 9 माइनस गया तो 23, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 23y, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर, और 40 में से 3 गया माइनस 37, और ये 3 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये कहलाता है के मेथड। अब मैं पहले इसका आंसर बुक में चेक कर लूँ, फिर मैं आपको कुछ मज़ीद बातें बताता हूँ। इसको फोल्ड करके रख देते हैं ताकि जल्दी जल्दी आंसर देखें। 30x माइनस 23y माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह किया। ये है के मेथड। अब अगर आप चाहते हैं कि आप के मेथड के ज़रिए ना करें, दूसरे मेथड के ज़रिए करें, कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और इसके इस पॉइंट के साथ
2 पॉइंट फॉर्म लगा दें तब भी आपका यही आंसर आएगा, बट उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरा आपको एडवाइस है कि आप के मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो गो अहेड, यू विल गेट फुल मार्क्स इंशाल्लाह। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ही है, इसका पार्ट नंबर 2 क्या है। पासिंग थ्रू x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 कॉमा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 एंड passing through the origin। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। देखिए ये आपकी लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, के मेथड। के मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस के, L2 बराबर है 0। L1 आपका क्या है, x माइनस 4y, 3 को वहाँ ले जाए। कॉन्स्टेंट्स का इधर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 3 लगा दिया, -3 नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत है। प्लस k मल्टीप्लाई बाय L2। L2 आपके पास क्या है, x प्लस 2y, 9 को वहाँ ले जाए, -9 बराबर है 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, एज द लाइन passing थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो यहां आ जाएगा 0 0। अब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां भी 0, जहां जहां y नजर आ रहा है वहां भी 0। x की जगह लगाएंगे 0, 4 इंटू वाई की जगह पर 0, तो ये भी 0, -3 प्लस k, x की जगह पर लगाएंगे 0 प्लस y की जगह पर लगाएंगे 0, तो ये भी 0, -9 बराबर है 0। सो -3 प्लस k मल्टीप्लाई बाय 0 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो -9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं k की वैल्यू और उसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। -3 माइनस प्लस माइनस 9k बराबर है 0। -3 -9k को वहाँ ले जाएं, प्लस 9k, सो -3/9 इज इक्वल्स टू k, 3 3 = 9। तो ये हमारे पास आ गया k का वैल्यू। क्या आया, k इज इक्वल्स टू -1/3। अब इस k की वैल्यू को आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। एज इट इज लिख दें x -4y -3 प्लस k। k कितना है, -1/3, तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू x प्लस 2y -9 बराबर है 0। 3 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 3x, 3 4 = 12, y 3 3 = 9, और -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, -x -2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3x -x कितना होता है, 2x, -12y 2y कितना होता है, -14y। और गौर से देखें 9 से 9 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया ये। और ये मज़ीद छोटा करते हैं, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 0। सो x - 7y इज़ योर फाइनल आंसर। चलिए अब हम इसका जवाब देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 3.1 का 14 का पार्ट 2, x - 7y इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी जो है वो सेटिंग बनाने की ज़रूरत है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3।
देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is part number 3 is 3x plus 2y is equals to 8, 5x minus 11y plus 1 is equals to 0, and parallel to 6x plus 13y is equals to 25। बहुत आसान सवाल है। वही काम होगा कि हम यहाँ पर के मेथड लगाएंगे। क्या होता है के मेथड? L1 प्लस के L2 बराबर है 0। L1 आपके पास कितना है? ये रहा 3x प्लस 2y, 8 को वहाँ ले जाएं, माइनस 8 प्लस के इंटू L2। L2 आपके पास क्या है? 5x माइनस 11y प्लस 1, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसके हमारे पास है, इसका नाम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये लाइन जो है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये कहता है ये इसके पैरेलल है। एस लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? 6x प्लस 13y माइनस 25 बराबर है 0। मैं इस 25 को यहाँ पर लेकर आ गया। तो अब अगर आपको ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है और इसके ये पैरेलल है, तो अब इसके दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, उसके ज़रिए आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एंड रिजल्ट यही है हर पार्ट का कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप बराबर होंगे और फिर आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ये काम है लंबा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लें। छोटा काम क्या है फिर? छोटा काम ये है कि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इफ़, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A2B1 माइनस A1 B2 बराबर है 0। ये चीज़ हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखी थी ये चीज़, 3 में सॉरी, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले से काम कर लेते हैं। तो अब इसमें A1 A2 B1 B2 क्या है? A1 हमारे पास क्या होता है? जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली हो या ये वाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें x का कोफिशिएंट वो है 3, और B1 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली, ओ सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहला काम ये होगा कि सारे x को और सारे y को अलग करेंगे। तो इसमें सारे x और सारे y अलग करेंगे। पहले किस तरह अलग करेंगे? देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 प्लस k को मल्टीप्लाई कर दें, 5kx, k को मल्टीप्लाई कर दें, 11ky, k को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस k बराबर है 0। अब आप क्या करेंगे? ये है 3x, ये है 5kx, ये है 2y, और ये है माइनस 11ky, ये है माइनस 8, और ये है k इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या किया है? ये मैंने
सारे x को सारे y को एक साथ गैदर कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों में से अगर आप x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये चीज़, x बाहर ले लिया, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x 3 + 5k। सिमिलरली इन दोनों में से अगर आप y बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 2 - 11k y -8 + k बराबर है 0। अब ये आ गई हमारी उस फॉर्म में जिसमें हमें चाहिए। और आगे चलते हैं, अब वही बात लिखेंगे, एज दिस लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? इसके। 6x + 13y -25 बराबर है 0। तो जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं। उस फॉर्मूले को क्या है? a2b1 -a1b2 बराबर है 0। तो अब आपको a1, a2, b1, b2 निकालना होगा। तो a1 आपके पास क्या है? लाइन नंबर 1 में x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3 + 5k। और b1 आपके पास क्या है? लाइन 1 में y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 - 11k। इसी तरह a2 क्या है? दूसरी लाइन में x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 6। और b2 क्या है? दूसरी लाइन में y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 13। दैट्स इट। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें। a2 आपके पास क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय b1 आपके पास क्या है? 2 - 11k माइनस a1 आपके पास क्या है? 3 + 5k मल्टीप्लाई बाय b2 आपके पास क्या है? 13 बराबर है 0। 6 × 2 = 12, 6 × 11 = 66k माइनस 13 × 3 = 39 माइनस प्लस माइनस 13 × 5 = 65k इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 66 और 65 ये कितना होता है? 131। तो ये हो जाएगा -131k एंड 39 - 12 ये कितना होता है? -27 बराबर है 0। सो -131k -27 आ जाएगा वहाँ पर, तो +27 और k आ जाएगा माइनस के साथ ही हो जाएगा k का वैल्यू -27/131। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आखिरी काम क्या है? इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 3 + 5k मल्टीप्लाई बाय सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ हमें k की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट हम उस जगह पर पुट करेंगे ताकि हमारा सिर्फ k का k एक ही जगह पर नजर आए। और वो कौन सा था? ये वाला। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर a। तो लिखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर a। 3x + 2y -8 + k कितना है? -27/131 मल्टीप्लाई बाय 5x - 11y + 1 इज इक्वल टू 0। 131 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 131 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 393x। 131 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 131 मल्टीप्लाई बाय 2 262y। 131 को 8 से करें -1048 -27 को 5 से कीजिए
135x माइनस माइनस प्लस 27 को 11 से कीजिए 297y और माइनस प्लस माइनस 27 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब ये 393x माइनस 135, 393 माइनस 135 ये हो जाएगा जनाब 258x, 262y और 297y, 262 प्लस 297 ये हो गया 559y माइनस 1048 और 27, 1048 ये आ रहा है माइनस 1075। अब देखते हैं बुक में क्या आंसर आ रहा है, क्या उन्होंने इसको मजीद छोटा किया हुआ या नहीं। पार्ट नंबर 3 6x यानी कि इसको इन्होंने काटा हुआ है। देखते हैं किससे कट रहा है ये, कितना आ रहा है ये 6। एक मिनट, इसको किससे काटा हुआ है 3 से। 258 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है 86। एक मिनट, 258 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है 43। इसको चेक करते हैं कहाँ तक काटा हुआ है ये 256x प्लस 13y, तो कहाँ तक जा रहा है 258 को डिवाइड करते हैं 9 से, चलिए इसको पहले एक काम करते हैं, हम 3 से करके देखते हैं। 258 डिवाइड बाय 3 86x प्लस 559, बल्कि ये एक मिनट, ये जा रहा है 258, इसको 19 से कर दें। 258 डिवाइड बाय 19, एक मिनट, इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। इसमें आंसर सही है, बस थोड़ा सा उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं किस नंबर से काटूं, इसको पहले मैं चेक कर लेता हूं। 262 प्लस 297 प्लस 297 559, सो 559 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, आंसर कितना आ रहा है 1343। और 43 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 559 आ रहा है। सो 258 डिवाइडेड बाय 43। यस, देखिए ये आंसर हमारा 100% है, बट मुझे सम टाइम बच्चे कहते हैं कि सर बुक का आंसर और आपका आंसर जो है फ़र्क है। असल में ये पूरी इक्वेशन एक बहुत बड़े नंबर से काटी हुई है, वो नंबर मुझे नहीं मिल रहा था, वो नंबर है 43। अब क्या करें, बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए सारे काम करने होते हैं। तो फाइनल आंसर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर आप 258 को डिवाइड करें 43 से तो ये आपके पास आ जाएगा 6x। 559 को अगर आप डिवाइड करें 43 से ये आपके पास आ जाएगा 13y। और 1075 को 43 से डिवाइड कर दें
तो ये आ जाएगा -25 इज इक्वल्स टू 0। यकीन जाने स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर भी ला के अपना आंसर छोड़ देते तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते, लेकिन मैं बच्चों की सेटिस्फेक्शन की वजह से ये काम करता हूँ कि आपको आंसर बुक का बना के दिखा दूँ, ताकि आपके दिल में अगर कोई शक है, हल्का फुल्का शक भी है, तो वो शक भी दूर हो जाए। वरना आपके सामने आप खुद देख लीजिए कि कितना आसान था ये। तो स्टूडेंट्स, हमने एक पार्ट 3 किया है, हम एक पार्ट और करते हैं इसी का ही, देखते हैं कि अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Let's have a look part number 3 of this question. What is part 3? तो सम टाइम ऐसा होता है कि आंसर आपका आ रहा होता है सही, लेकिन वो बुक की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे अभी लेट हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। What is part number 4 is 2x minus 3y plus 4 बराबर है 0, 3x plus 3y minus 5 बराबर है 0 and parallel to एक्सेस ऑफ y। बहुत आसान सवाल है, वही पीछे वाला सारा काम है, बस थोड़ी सी चीज़ चेंज हो गई। वहाँ पर एक लाइन दी भी थी, यहाँ पर लाइन नहीं दी हुई, बट काम सारा वही होगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप के मेथड का फॉर्मूला लिखें, L1 प्लस के L2 बराबर है 0। L1 आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस के मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय L2 आपके पास क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 5 बराबर है 0। ये आपके पास आ गया L2। अब इसको सबसे पहले आप सारे x को अलग कर लें, सारे y को अलग कर लें। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस के मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये हो जाएगा 3kx 3ky और 5k बराबर है 0। अब x को अलग कर लें, ये 2x और ये 3kx, ये माइनस 3y और ये प्लस 3ky और ये प्लस 4 और ये माइनस 5k बराबर है 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय x। इन दोनों में से कॉमन निकालें आप y, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय y, और कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दीजिए। इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। एज दिस लाइन एस, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले हम ये देख लें कि आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y। यहाँ लिखेंगे हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। स्टूडेंट, वो लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a। ये हमने आपको एक्सरसाइज 2.5 में बहुत अच्छी तरह बताया था। और वेयर a इज एनी कांस्टेंट और x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये इसका नाम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन 2 and 3 आर पैरेलल। 2 और 3 क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं, तो मैंने पीछे आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, पैरेलल लाइन का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, a2b1
A2B1 माइनस A1B2 बराबर है 0। A2B1 माइनस A1B2 बराबर है 0। अब आपके पास A1 क्या है, पहली लाइन जो आपकी है लाइन नंबर 2 जो है, जिसको आपने बिल्कुल सेपरेट किया था, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2 + 3k। B1 क्या है, इसी लाइन में y के साथ में क्या लिखा हुआ है -3 + 3k। A2 क्या है, जो हमारी दूसरी लाइन थी, x के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। B2 y के साथ में क्या लिखा हुआ है, y तो यहाँ पर है ही नहीं तो y हो जाएगा 0। अब आप इसे पुट कर दें। A2B1, A2 क्या है 1, B1 क्या है -3 + 3k माइनस A1, A1 क्या है 2 + 3k मल्टीप्लाई बाय B2, B2 कितना है 0 और ये पूरी की पूरी चीज 0 के बराबर है। तो -3 + 3k जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + 3k, और कोई भी चीज़ जो 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। तो ये हो गया 3k = -3 को वहाँ ले जाए +3 और k 3/3 हो जाएगा 1, तो k का वैल्यू आ गया 1। अब इस k की वैल्यू को पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में। पुट k = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है 2x - 3y + 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3x + 3y - 5 बराबर है 0। सो 2x - 3y + 4, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया हमारे पास। 2x और 3x कितना होता है 5x। 3y से 3y कट गया, 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया -1 = 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर 5x - 1 = 0। इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है पीछे। 5x - 1 = 0, 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 के 4 पार्ट्स किए। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो 4 पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपको सिखा लें। आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई मसला आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस तरह आप मेरी हेल्प करें। किस तरह के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए अपने तमाम दोस्तों में, और ख़ुद भी मैथ पढ़ते रहिए और जो है वो दूसरों को भी सिखाते रहें। तो सीखने सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।